चंदनपुर एक ऐसा गांव था जो दिन में साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही ये किसी और का हो जाता। हवाएं नाम लेकर बुलाती थी, पेड़ों की सरसराहट में मानो कोई पुराना नाम पुकार रहा हो। तमन्ना, उसने कभी डर का सपना नहीं देखा था, बस सुकून चाहती थी, एक सामान्य जिंदगी, शादी, एक नया घर और नई उम्मीदें। लेकिन उसकी शादी एक दरवाज़ा खोलने वाली थी। दानिश शहर से आया था, पढ़ा लिखा, अमीर, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन था। उसकी मुस्कान मन को छूती थी, लेकिन उसके पीछे अंधेरा था। पहली रात, कमरा शांत था, दानिश गहरी नींद में था। तमन्ना ने सोचा शायद ये सब सिर्फ थकान थी, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन से हल्की धुंध उठ रही थी। आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखता। आंखें गहरी, रंगत बुझी हुई और गले पर अजीब नीले निशान। और अचानक उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें खाली और ठंडी सांसें। आईने से आवाज आई, रात मेरी होती है। सुबह सब सामान्य था, दानिश मुस्कुरा रहा था, पर तमन्ना की हथेली पर मिट्टी और राख के निशान थे। उसे याद नहीं था कि वो कब कमरे से बाहर गई। गांव में खबर फैली, एक आदमी रात में अपने घर से पीपल के पेड़ के पास बेहोश मिला। उसकी हालत डरावनी थी, लेकिन तमन्ना अब समझ चुकी थी, ये केवल शुरुआत थी। शाम को एक बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता रोका। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। बेटी, तू अकेली नहीं आई है, तेरे साथ रात भी आई है। तमन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात ठीक 12 बजे सारे घर की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। छत से किसी के चलने की आवाज आई। तमन्ना का शरीर अपने आप उठ गया। दानिश फिर भी नहीं जागा। वो सीधे पीपल के पेड़ की ओर चली गई। पेड़ के नीचे पहुंचते ही धुंध फैल गई। मिट्टी से एक दिया अपने आप जल उठा। धुंध के बीच सफेद कपड़ों में कई औरतें खड़ी थीं। सब दुल्हनें थीं, चेहरे बुझ चुके, आंखें खाली। एक आगे आई और बोली, हम सब दानिश की पत्नियां हैं। उसने बताया, दानिश साधारण इंसान नहीं था। वो उम्र बढ़ाने के लिए हर कुछ सालों में शादी करता था। हर दुल्हन की जिंदगी धीरे धीरे छीन ली जाती और उनकी आत्मा रात के अंधेरे में बंध जाती। दिन में वो इंसान होता, रात में उसकी परछाइयां जिंदा हो जाती। तमन्ना ने पहली बार दानिश को सच में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि पहचान थी। लेकिन तमन्ना अब कमजोर नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं, उसमें सभी दुल्हनों की ताकत थी। हवा तेज हुई। दानिश पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पीपल के नीचे केवल दानिश का निर्जीव शरीर पड़ा था। तमन्ना कभी वापस नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं वो चली गई, कुछ कहते हैं वो मुक्त हो गई। लेकिन चंदनपुर में अब भी हर नई शादी से पहले लोग कहते हैं, अगर रात को हवाएं अचानक ठंडी हो जाएं, तो समझ लेना तमन्ना अभी भी जागती है। दानिश की मौत के बाद गांव ने राहत की सांस ली, लेकिन रात होते ही गांव में कुछ बदल गया। हवाएं सिर्फ ठंडी नहीं थी, वे नाम लेकर पुकारती थीं। पीपल का पेड़ अपने आप हिल रहा था। कुएं से धीमी सी आवाज आती, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। बूढ़ी औरत ने कहा, दानिश तो केवल एक चेहरा था, असल बंधन तमन्ना के साथ जुड़ गया है। अब तमन्ना भटकती आत्मा नहीं थी, वो दरवाजा बन गई थी। एक बच्चे ने बताया, सपने में उसने तमन्ना को देखा, सफेद कपड़ों में नहीं, लेकिन उसकी परछाई दीवार से बाहर निकल रही थी। तमन्ना ने कहा, जो दानिश ने शुरू किया वो अकेला नहीं था। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग रात को उठकर खुद से बातें करने लगे। कुछ ने सपनों में शादी के गीत सुने, लेकिन दुल्हन दिखाई नहीं दी। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला। तमन्ना साफ दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन गुस्सा नहीं। उसने कहा, अगर सच सामने आया तो सिर्फ चंदनपुर नहीं जलेगा। अगर मुझे बांधने की कोशिश की तो जो दरवाजा खुला है वो कभी बंद नहीं होगा। चंदनपुर अब गांव नहीं रहा, ये इंतजार बन चुका था। दिन में सब सामान्य दिखता, लेकिन रात में जैसे पूरा गांव किसी की सांस पर टिका हो। सालों बाद किसी नए आदमी ने वहां घर बनाया। पहली रात उसने दीवार पर लिखा देखा, शादी सिर्फ वादा नहीं होती,
और आईने में पीछे खड़ी एक औरत जिसकी आंखें अब भी जाग रही थीं। गांव में अब न केवल हवाएं नाम लेती थीं, बल्कि दीवारें, फर्श और हर दरवाज़ा एक नज़र रखने लगा। कभी कोई नई दुल्हन वहां सोती तो उसके सपनों में तमन्ना दिखाई देती, सुनाती, गुनगुनाती और चेतावनी देती, जो झूठ बोले, डर फैलाए, वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। हवेली के टूटे गलियारे, जंगल के पेड़ जो रात में सरसराते, सब अब जीवित लगते। तड़पती आत्माएं गांव के हर कोने में शोर नहीं करती, लेकिन महसूस कराती हैं कि कोई देख रहा है और कोई इंतज़ार कर रहा है। सालों बाद भी अगर कोई रात को अकेला चलता, अगर दिया अपने आप हिलता, अगर हवा नाम पुकारती, तो समझ लेना तमन्ना देख रही है और अगली